बाजार में हमने देखा एक प्रेशर के साथ जब मार्केट्स खुले थे, उसके बाद वो प्रेशर वाइडन्ड हुआ, एक रेंज डाउनसाइड की तरफ ही बाजार प्रॉफिट बुकिंग के मोड में था। फ्राइडे का बाजार ग्लोबली मार्केट्स में मिक्स क्यूज थे कल, और इसके बाद शायद एक ब्रीदर के मूड में आज का आपको दिन भर बाजार दिखा भी। बड़ी जो मूव्स जिन स्पेसेस में आ चुकी थी, एफएमसीजी काउंटर्स हो, ऑटो पैक में एक थोड़ी चर्निंग फिर से आपको दिख रही थी पोस्ट द ऑटो नंबर्स, वहां पर आपको पहला सेट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला आयशर मोटर्स के, क्योंकि इसमें डिवीजन स्प्लिट अगर आप देखें रॉयल एनफील्ड की, उसमें रिकॉर्ड नंबर्स, रिकॉर्ड सेल से थोड़ी सेल्स कम आई नवंबर मंथ में, तो वो एक इम्पैक्ट आपको क्लियरली स्टॉक प्राइस में आज 3% के फॉर्म में देखने को मिला। डिविस लैब लगातार नीचे है, और डिविस लैब पे तो आज एक बड़ी रिपोर्ट भी थी मॉर्गन स्टैनली के, उन्होंने 10% तक, अभी 3400 के लेवल पर उन्होंने कहा था 10% का रिस्क उन्हें दिखता है, यानी 3000 के पास वो डिविस लैब का, 3050 के आसपास वो डिविस लैब का लक्ष्य देखते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक पर दिखा भी। 1% तक की आपको मूव वहां पर भी देखने को मिली है। ऑटो स्टॉक्स में आपको दूसरे स्टॉक्स पे आज वीक दिखे, चाहे मारुति हो, बजाज ऑटो हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, ये सारे टॉप लूजर्स हैं इस वक्त अगर आप लूजिंग काउंटर्स की बात करें तो। एट द सेम टाइम आज आईटी पैक में हम देख रहे हैं कि वहां पर आपको लगातार पिछले आज तीसरा दिन होगा जब मोमेंटम अच्छा पिक हुआ है, क्योंकि नैस्डैक में रिबाउंड था, कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन, जो यूएस मार्केट से ये इंडिकेशन है जेरेमी पावेल के कि वो रेट हाइक छोटे लेंगे, तो ग्रोथ स्टॉक्स में आपको फिर से मोमेंटम दिखा ग्लोबली। रिस्क ऑन रैली आपको इंडिया में भी दिखाई दी, भारतीय बाजारों में भी दिखाई दी, और इसी कड़ी में जितने भी लार्ज कैप और मिड कैप आईटी थे उनमें एक अच्छा बाउंस था। आज जब हम क्लोज कर रहे हैं तो आपको हालांकि बहुत बड़ी मूव आईटी पैक से नहीं दिख रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस हफ्ते में अच्छे गेन्स इन स्पेसेस से जरूर देखने को मिले। कुछ काउंटर्स लाइक बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर, एलटीटीएस जैसे काउंटर, एम्फेसिस, परसिस्टेंट जैसे काउंटर, जहां पर आपको पूरे हफ्ते में एक अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू अगर आपने इस हफ्ते बाइंग की हो। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि विंडफॉल टैक्स गेन हटाने की बात हुई, और बड़ा जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए, रिफाइनर्स के लिए, लेकिन रिलायंस ने बहुत फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार किया, ना बाजार को बड़ा सहारा दिया और ना ही कोई बड़ी गिरावट भी रिलायंस मिली। इसीलिए आपको आज बाजार में एक लैकलस्टर ट्रेड तो इंडेक्स पर देखने को मिला है। लेकिन अगर जहां एक्शन की बात करें, आप अगर मिड कैप स्पेस की बात करें, डेरिवेटिव स्पेस की एक्शन की बात करें, तो वहाँ आपको जो बड़ा एक्शन अभी फिलहाल दिख रहा है वो बैंक्स के बाद अब एनबीएफसी काउंटर स्पेस में, फाइनेंस काउंटर्स में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कुछ काउंटर्स आपको अगर पॉकेट्स की बात करें, सेलेक्टिव पॉकेट्स की, तो पूरा पाइप स्टॉक्स जो है, पाइप हो, ड्रेनेज हो, स्टील पाइप्स हो, इन सब में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। वहाँ बड़े इन्वेस्टर्स, आशीष कचोरिया जैसे इन्वेस्टर्स जो वीनस पाइप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ बाइंग कर रहे हैं। पाइप स्टॉक्स के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो अभी हम थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट्स भी ऐसे सिक्योरिटी की अच्छी आई, जिसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर बड़ा एक मूव आपको दिन भर देखने को मिला। कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में आपके कुछ काउंटर्स, एचसीसी, एनसीसी, तो एनसीसी में इतनी बड़ी मूव नहीं थी, लेकिन एचसीसी जैसे काउंटर्स में आज को मूव दिखी। रियल एस्टेट पैक में आपको चाहे फीनिक्स हो, प्रेस्टीज हो, शोभा डेवलपर्स हो, यहाँ पर एक बड़ी मूव देखने को मिली। आज कुछ सीमेंट काउंटर फिर से आपको एक्टिव दिखे, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे काउंटर्स, और लगातार कैपिटल गुड्स में कुछ काउंटर्स हैं जैसे कैपिटल गुड्स एंड बीएचईएल जैसे काउंटर से मूव देखने को मिली। पूरा का पूरा टेक्सटाइल स्पेस जो है उसमें बड़ी मूव देखने को, रेमंड जैसे स्टॉक जहाँ पर लगभग 16% की मूव के साथ आप बंद होते हुए कारोबार स्टॉक को देख रहे हैं। बॉम्बे हो, अरविंद स्मार्ट स्पेस, अरविंद लाइफ साइंस हो, ट्राइडेंट हो, इन सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिली। कुछ अल्कोहल काउंटर्स जितने भी रेडिको, यूबीएल, इनमें आपको अच्छी मूव आज के दिन भी देखने को मिली। और फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में तो हम देख रहे हैं कि एक्शन वहां पर भी आज के दिन में कंटिन्यू रहा इन द फॉर्म ऑफ आरसीएफ और एनएफएल। तो बाजार में पॉकेट स्पेसिफिक एक्शन बेहद था, हालांकि इंडेक्स पर आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाजार में था, क्योंकि बड़े ट्रिगर ना ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और ना नीचे की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जहां जहां एक्शन है उन पॉकेट्स में बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आज यूएस मार्केट से एक इंपॉर्टेंट डेटा आना है, वो है लेबर रिपोर्ट, जॉब्स रिपोर्ट डेटा। इससे पता चलेगा कि वहां पर किस तरह का जॉब सेंटिमेंट दिख रहा है। इसी हफ्ते में जो 2-3 क्रूशियल डेटा पॉइंट्स आए हैं वो काफी सपोर्टिव रहे। अगर ये सपोर्टिव होता है तो हो सकता है नेक्स्ट लेग अप आप उसको कमिंग वीक में फिर से दिखाई दे। इन यूएस मार्केट्स में 200 डीएमए के ऊपर कारोबार कर रही है, ये एक स्ट्रेंथन जरूर करेगा इंडियन मार्केट्स को भी। लेकिन फिलहाल शो को यही समेटते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश और ब्रजेश, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस वीकेंड। सोमवार को फिर ओपनिंग के समय होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन 18 हाउस स्वदेश पे लगातार एक्शन बना हुआ है। नमस्कार।